डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव पर बैठक में होगी चर्चा। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं शामिल हुए। राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में होगा मिस अल्यूरिंग ब्यूटी ऑफ राजस्थान का फिनाले। सेलिब्रेशन के जरिए दिए जाएंगे नेशनल डायनेमिक अवार्ड। इवेंट का पोस्टर हुआ लॉन्च। राजस्थान में उतरी हवा में हल्की सर्दी। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। दिन में धूप से राहत। उदयपुर में रही सबसे ज्यादा ठंडक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। वहीं कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री उमेश ओझा ने नानाजी के समाज निर्माण और शिक्षा में दिए योगदान को याद किया। वहीं जिला संयोजक अरुण चौधरी ने नानाजी का जीवन आदर्श, सेवा और समर्पण का प्रतीक है, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आपको बता दें कि सभी ने नानाजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। धौलपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिंगावली में हुनर शक्ति फाउंडेशन और कंचन कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को करियर विकल्पों, रोजगार अवसरों और उच्च शिक्षा के मार्ग के प्रति जागरूक करना था। वहीं कार्यक्रम में एडवोकेट राम दुबे ने छात्रों को सही दिशा और मार्गदर्शन के महत्व पर प्रेरक संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में सफलता के अवसर हैं, बस आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत है। वहीं प्रधानाचार्य ने संस्थानों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थी के भविष्य निर्माण में सहायक हैं। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी की मात्रा एक बार फिर बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते गुलाचिका से नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ के घग्गर नदी में पानी की मात्रा एक बार फिर बढ़ने लगी है। एक बार फिर बढ़ने से हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते गुलाचिका से नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। वहीं वर्तमान में नदी में 2150 क्यूसेक पानी बढ़ रहा है, जबकि O2 हेड में 3200 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। आपको बता दें कि आमतौर पर अक्टूबर तक नदी सूख जाती है, लेकिन इस बार पानी की आवक जारी है। वहीं नदी में पानी बढ़ने से धान की फसल वाले किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आम सभा होटल मेघ माउंट में संपन्न हुई है, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं सभा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ बेनीवाल को पुनः सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही मनीष चौधरी राष्ट्रीय महासचिव, मेघ सिंह चौधरी राष्ट्रीय सचिव और
मादाराम भाकल कोषाध्यक्ष बन गए हैं। साथ ही सभा में आरएलपी के स्टूडेंट विंग के गठन का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करने हमारा उनसे भी रहेगा कि आप लोग इस राजस्थान की कानून व्यवस्था सुधारें। वेंटिलेटर पे चलेगी राजस्थान की कानून व्यवस्था, भरोसा नहीं रहा किसी का। और जिस तरह कपासन के अंदर विधायक और विधायक के भाई ने सूरजमाली पे अटैक कराया, जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, जिस तरह बीजेपी के एक विधायक को राजस्थान में सजा हुई और उपचुनाव हो रहा है, और जिस तरह विधायकों के, मंत्रियों के और उनके नज़दीकी लोगों के नाम लगातार भ्रष्टाचार के अंदर आ रहे हैं, एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को। हनुमानगढ़ के नोहर में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदार के निवास पर कार्यकर्ता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं राठौर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाया जाए और किसानों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें डीएपी किल्लत और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का जल्द समाधान और कृषि मंत्री से वार्ता की जाएगी। डीएपी का बफर स्टॉक पहले किया था, अब किस कारण से कतिपय कुछ स्थानों पर कमी हुई है, मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाऊंगा। डीएपी, यूरिया, इसकी कमी इस वक्त में नहीं रहे, इसके लिए पूरी चेष्टा करेंगे। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव था। इस सरकार ने नीतिगत फैसले लेने के लिए 17 नीतियां बना रखी है और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा एसीबी एक के बाद एक तबादतोड़ कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है और इसी ओर सरकार बढ़ रही है। कभी कहीं कोई कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। मेरी जानकारी में नहीं, किसानों पर लाठीचार्ज दुखदाई है, नहीं होना चाहिए और क्यों हुआ इसके बारे में बात करें। डीएपी जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने राजगढ़ पुलिस थाने का दौरा किया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। उन्होंने थाने का निरीक्षण कर पुलिसकर्मी से परिचय लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर डीएसपी मनीषा मीना, राजगढ़ थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं आईजी ने थाने की व्यवस्था और रिकॉर्ड की भी समीक्षा की। कोटा के नयापुरा क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में केलवाड़ा निवासी छात्रा का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मृतका की पहचान प्रीति हेड़ी पुत्री गिरिराज परिहार के रूप में की गई है, जो शुक्रवार को घर से निकली थी और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि छात्रा कोटा किसके साथ और क्यों गई थी। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।